नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर ईरान से आ रही है। इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई में अब अमेरिका सीधे दाखिल हो गया है। चंद घंटे पहले अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इसकी जानकारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद दुनिया के सामने रखी है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद अब मिडिल ईस्ट में चल रहा यह संघर्ष दुनिया की एक बड़ी लड़ाई में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका के इस जबरदस्त हमले के बाद ईरान ने दुनिया को बता दिया है कि वो इस हमले का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा ईरान का साथ देने के लिए रूस, चीन और यमन के हूथी भी जल्द मैदान में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल की मदद के लिए अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देश भी जल्द इस लड़ाई में कूद सकते हैं। आइए सबसे पहले दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। आप जानते हैं कि ईरान और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई में लगातार एक दूसरे पर चल रहे हमलों के बीच अमेरिका इजराइल का खुलकर साथ देने आ गया है। लगातार बयानबाजियों के बीच जब दुनिया को ऐसा लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप 15 दिनों के लिए ईरान पर हमला टाल चुके हैं, तब अचानक आज सुबह खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को यह सूचना दी कि अमेरिका के बम वर्षक विमानों ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इन 3 ठिकानों के नाम हैं फोर्दो, नतांज और इस्फहान। आइए डोनाल्ड ट्रंप का बयान सुन लीजिए, जिसके जरिए उन्होंने ये बताया है कि अमेरिका के विमानों ने सफलतापूर्वक ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए और अब वे ईरान के विमान क्षेत्र से, वायु क्षेत्र से वापस आ रहे हैं। आइए सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. तो डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद पूरी दुनिया को इत्तला मिली कि अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ विमानों के जरिए JBU-57 बंकर बस्टर बम बरसाए हैं। आप सब जानते हैं कि ईरान का जो सबसे ज्यादा सुरक्षित परमाणु संयंत्र माना जाता है वो है फोर्दो में। फोर्दो में ईरान लंबे समय से एक बड़ी पहाड़ी के नीचे भूमिगत अड्डा बनाए हुए था, जहां पर परमाणु सुविधाओं को विकसित करने का काम चल रहा था। लेकिन इससे पहले बार बार यह बात दोहराई जा चुकी थी कि ईरान उन ठिकानों पर किसी तरह का परमाणु हथियार नहीं बना रहा, बल्कि परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग कर रहा है। यहां तक कि अमेरिका की खुद की एजेंसी और तुलसी गबार्ड जैसे लोग ये बात कुछ महीने पहले कह चुके थे कि ईरान के पास किसी भी तरह का कोई परमाणु हथियार नहीं है। इसके बाद खुद डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे पहले यह कह चुके थे कि वे 2 हफ्ते के लिए ईरान के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई को टाल रहे हैं। उसके बाद अचानक अमेरिका के विमानों ने ईरान के इन परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए हैं। अमेरिका के इस हमले के बाद जो सूचनाएं सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अमेरिकी हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। खुद ईरान के अधिकारियों का दावा है
कि उन्हें हमले की आशंका थी, इसलिए समय से पहले उन ठिकानों से जरूरी सामग्री हटा ली गई थी। ज्यादा से ज्यादा उनके मुहानों तक कोई नुकसान हुआ है, यानी फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर जो हमले हुए हैं उसके ऊपरी ऊपरी सतह पर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है। इसके अलावा सऊदी अरब और खाड़ी में जो एजेंसियां हैं जो परमाणु विकिरण को दर्ज करती हैं, उनका भी मानना यह है कि उस इलाके में परमाणु विकिरण में किसी तरह की कोई बढ़ोतरी या परिवर्तन नहीं देखा गया है। खुद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि ईरान को इस हमले से कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि अमेरिका का यह हमला यूएन चार्टर का उल्लंघन है। सबसे मजेदार बात यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप आज पूरी दुनिया को इस हमले की जानकारी दे रहे थे, वे खुद 24 घंटे पहले एक लंबा चौड़ा ट्वीट करके नोबेल शांति पुरस्कार पर अपना दावा ठोक रहे थे। उन्होंने भारत पाकिस्तान में के बीच युद्ध विराम से लेकर दुनिया के तमाम संघर्षों को रोकने में अपनी भूमिका का बखान किया था और यह दावा किया था कि उन्हें अब तक नोबेल पुरस्कार मिल जाना चाहिए था। ऐसा कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप अगले चंद घंटों के भीतर ईरान पर, उसके परमाणु ठिकानों पर बम बरसा रहे हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या हो सकता है, इस पर भी बात कर लेते हैं। जैसी कि आशंका जताई जा रही है कि ईरान न केवल इजराइल पर हमले बढ़ा देगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में जो अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, उसके जो सैनिक ठिकाने हैं, वे भी खतरे की जद में आ गए हैं। ईरान इसको लेकर पहले भी आगाह करता रहा है कि खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के और उसके सहयोगी देशों के जो सैनिक ठिकाने हैं, उन्हें भी नहीं बख्शा जाएगा। यहां यह जान लेना जरूरी है कि पूरे खाड़ी क्षेत्र में अकेले अमेरिका के 51,000 से ज्यादा फौजी अलग अलग देशों में तैनात हैं। स्क्रीन पर आप जो नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में खाड़ी देशों में जो अमेरिका के सैनिक तैनात हैं, उनकी संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। जैसे संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के 5,000 फौजी तैनात हैं, कतर में 10,000, जॉर्डन में 3,000, कुवैत में 10,000, इसी तरह सीरिया और तमाम छोटे छोटे खाड़ी देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं। अमेरिका के हमले के बाद जो दूसरा कदम ईरान उठा सकता है, वो है हरमुज जल डमरू मध्य को बंद करने का। आप जानते हैं कि ये जो जल संधि है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। ये एक समुद्री गलियारा है जहां से निकलकर दुनिया भर के पानी के जहाज जाते हैं। दुनिया में तमाम देशों में तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होकर होती रही है और इसका एक सिरा ईरान के कब्जे में है, ईरान की तरफ पड़ता है। कल के हमले के बाद भी ईरान ने यह चेतावनी दी है कि वो इस हरमुज जल डमरू मध्य में दुनिया के जहाजों की आवाजाही रोक सकता है। इस वक्त भी ईरान पर अमेरिका के हमले के बाद जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देशों के 50 से ज्यादा मालवाहक जहाज हरमुज जल डमरू मध्य से बाहर निकलने के लिए प्रयासरत हैं। और तीसरा खतरा है लाल सागर से। लाल सागर में यमन के हूथी विद्रोहियों का नियंत्रण है। उस इलाके में आसपास कई ऐसे अमरीकी अड्डे हैं जहां तक हूथी विद्रोहियों की मार हो सकती है और हूथी विद्रोही शुरू से ईरान का साथ देने का वादा करते रहे हैं। और अब पिछले 24 घंटे में हूथी के विद्रोहियों ने भी दोहरा दिया है कि अगर अमेरिका का ईरान पर इस तरह हमला जारी रहा तो वे भी अमेरिका के जहाजों को लाल सागर से गुजरने नहीं देंगे। यहां तक कि आसपास के बहरीन जैसे क्षेत्रों में जो अमेरिकी अड्डे हैं, वो हूथी की जद में है और हूथी उन पर हमला कर सकता है। इससे पहले पिछले 48 घंटे में दोनों देशों ने एक दूसरे पर बड़े हमले किए थे।
इजराइल ने ईरान पर हमले किए और ईरान ने इजराइल पर हमले किए थे। दोनों देशों में लगभग बराबर जैसी तबाही चल रही है, लेकिन पिछले 48 घंटे में ईरान ने तेल अवीव, बेन गुरियन हवाई अड्डा, हाइफा बंदरगाह और इजराइल में एक बड़े अस्पताल पर जो बम बरसाए थे, मिसाइलें बरसाई थीं, ड्रोन से हमले किए थे। उसके बाद इजराइल अमेरिका की मदद के लिए गुहार लगा रहा था और आखिर में अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए अपने B-2 स्टेल्थ विमानों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। अब दो बड़े देशों के बारे में और बात कर लेते हैं। इनके नाम है रूस और चीन। रूस और चीन खुलकर ईरान का साथ देने के लिए तैयार खड़े हैं। दोनों देशों से तमाम युद्धक सामग्री, विमान वाहक पोत, मालवाहक विमान ईरान की तरफ रवाना हो चुके हैं। आज के इस हमले के बाद अगर ईरान ने कोई जवाबी हमला किया तो खाड़ी के देश मध्य पूर्व में एक बड़ी लड़ाई छिड़ती हुई दिखाई दे रही है। ये लड़ाई विश्व युद्ध में बदलेगी कि नहीं, ये आने वाला कल बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।